तो अब हम बात करेंगे मूलांक वन वाले लोगों के लिए, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 को आता है। तो ये साल इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये ईयर भी है सन का और ये लोग भी सन से रूल होते हैं। तो ये साल या तो इनको लीडर बना देगा या तो इनका ईगो ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस साल इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का खास कर ख्याल रखना है और इनको ध्यान रखना है कि ये ईगो क्लासेस से बचे। ठीक है, अपनी आइस का ध्यान रखें और ये जो भी पॉइंट मैंने लिखे हैं ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात है इनके लिए कि इन्होंने अभी तक जो जो मेहनत करी थी एक फेम पाने के लिए, एक नाम पाने के लिए, वो सब इनको मिलेगा। करियर पुश होगा, न्यू पोजीशन मिलेगी, करियर में ग्रोथ हो सकती है बहुत अच्छी खासी, और जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज फाइनली मिल जाएगी। तो अब चलते हैं मूलांक 2 की तरफ। तो मूलांक 2 यानी कि मून, जो लोग मून से रूल होते हैं, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि यूनिवर्सल ये सन का है, तो अब इसलिए तुम्हारे रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स रहेंगे और ये चीज अभी से होना स्टार्ट हो गई होगी। रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी इशू दिखेगा तुम लोगों को, उस चीज को फेस कैसे करना है, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से। ईगो अगर बीच में आएगा तो सब कुछ खराब होगा। इनके लिए गुड पॉइंट्स जो रहेंगे ना, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव वर्क इनका निकल के आ सकता है। ये अपने अगर पास्ट लाइफ के कोई ट्रॉमा है, जैसे कि पास्ट लाइफ नहीं सॉरी, अगर इनके पास के कोई ट्रॉमा है, अगर आपका पास का कोई रिलेशनशिप टूटा है या आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, तो ये ईयर आपको मूव ऑन करवाएगा और आपको बहुत आगे ले जाएगा। मदर या किसी भी वुमन से सपोर्ट मिल सकता है, अगर तुम्हारा लवर अच्छा है तो उनसे भी मिल सकता है, उससे तुम करियर में ग्रोथ कर सकते हो। इन्हें खासकर ध्यान रखना है कि डिपेंडेंसी नहीं रखनी है किसी के ऊपर इमोशनली। ठीक है, रिलेशनशिप का जैसा कि मैंने बताया इशू रहेगा ही रहेगा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्लीप इशू, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो अब चलते हैं मूलांक 3 की तरफ। मूलांक 3 यानी कि जो लोग जुपिटर से रूल होते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 3, 12, 21 या 30। तो ऐसे लोगों को अपने आप को ये लोग इससे रियलाइज करेंगे कि इनकी बर्थ क्या है, ये लोग आखिर क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं डिजर्व करते हैं। इनके लिए अच्छी बात ये होगी कि इनको नॉलेज में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इनको जो चीज नहीं करनी है इस साल, ओवर एक्सपेक्टेशन, और इनको खासकर अपने डाइजेशन का ख्याल रखना, ट्रस्ट इशू तो हो सकते हैं। और अब चलते हैं मूलांक 4 की तरफ। मूलांक 4 यानी कि जो पीपल राहु से रूल होते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 4, 13, 22 या 31, इन डेट ऑफ बर्थ में बॉर्न हुए वाले लोग राहु से रूल होते हैं और ये ईयर है सन का। तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल ईयर रहेगा। ठीक है, अच्छा तो मैं कहूंगा अच्छा रहेगा, पर अनस्टेबल बहुत रहने वाला है, यानी कि कब आप खुश होगे कब दुखी हो जाओगे ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। थिंग्स एकदम चेंज होगी, जैसा कि मैंने बोला, जॉब चेंज हो सकती है, प्लेस चेंज हो सकती है पीपल क्या, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि तुम जहां रह रहे हो वहां से मूव ऑन करो या नई जगह घूमो, इसके तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस बनने हैं। और गुड पॉइंट ये है कि तुम्हें बहुत सारे नए आइडियाज मिलेंगे। होपफुली तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जॉब छोड़ के या कोई नया स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम ओल्ड लिमिटेशंस, यानी कि तुम अभी तक जिस एक बॉन्ड में बंधे हुए थे ना, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब हो या कोई भी जॉब हो, जहां भी तुम बंधे हुए थे और तुमको ऐसा लग रहा था कि तुम लोग यहाँ पे स्टक हो, वहां से तुम लोग निकल जाओगे। तुम्हें क्या ध्यान रखना है वो है एक्सीडेंट से बचना है। ठीक है, सडन लॉसेस हो सकता है, क्यों होगा, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल तुमने बिजनेस का प्लान करा, तो उस पर सिर्फ प्लानिंग जरूरी नहीं है, एग्जीक्यूशन अगर परफेक्ट ना हुआ तो मनी लॉस होगा ही होगा। मेंटल स्ट्रेस तो देखने को मिलेगा, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं, इसीलिए मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे होगा। तो अब बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 यानी कि जो लोग मरकरी से रूल होते हैं, जिनका जन्म 5, 14, 23 को हुआ है, ऐसे लोग मरकरी से रूल होते हैं। अब इनके लिए ये ईयर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, मनी वाइज, दोस्तों वाइज, नए अपॉर्चुनिटी दिखेंगी, नया हर एक चीज में मतलब नयापन दिखेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एक लाइफ के चैप्टर्स। तो इनके लिए बिजनेस और सेल्स ग्रोथ हो सकती है अगर ये कहीं काम कर रहे हैं। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि मैंने बोला, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई जगह घूमने जाओगे, नई चीज सीखोगे, नई नॉलेज लोगे, नई दोस्त बनाओगे। ठीक है, कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी ही होगी। तुम्हें बचना किससे, गैम्बलिंग से बचना है। तुम्हारी गलत आदतें लग सकती है, गलत आदतें इन दी सेंस जैसे कि दारू, सिगरेट, इन चीजों से तुम्हें खास कर बचना है। और रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी रहेगी। अब इसका रीजन ये है क्योंकि ये ईयर सन का है और तुम लोग थोड़ा सा फ्रीडम में रहना चाहोगे,
जो भी मूलांक 5 वाले लोग होते हैं ये बाउंडेशंस में नहीं रह पाते, ये ना किसी के सुन नहीं पाते, ये थोड़े से उस टाइप के लोग होते हैं जिन्हें दुनिया घूमना पसंद है, एक जगह रुकना नहीं पसंद ये लोग। तो आप बात करेंगे मूलांक 6 यानी कि वीनस की, जो लोग वीनस से रूल होते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 को आता है, तो इनके लिए क्या होगा ना, पहला बात तो सन का ईयर और वीनस प्लैनेट है लव का। तो जब भी इन दोनों का मतलब एक तरीके से मिक्सअप आता है, सन का ईयर आता हो, तुम लोग वीनस से रूल होते हो, तो क्या होता है रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों आती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी तक जो तुम लोग लव से चल रहा था, तुम्हारा सारी चीजों में लव थी, कंपेटिबिलिटी थी, अब वहां पे ईगो डोमिनेशन आ जाएगा, जहां भी डोमिनेशन आएगा वहां चीजें खराब होंगी। पर गुड पॉइंट्स क्या है, तुम्हारी मैरिज बहुत अच्छी हो सकती है, मैरिज के चांसेस बन सकते हैं, लग्जरी आ सकती है लाइफ में, या तुम अभी किसी भी चीज में जॉब कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, कुछ नया ले सकते हो, यानी कि कार, ज्वेलरी, वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी पब्लिक इमेज बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब मतलब ये साल जब भी एंड होगा, इसके बाद तुम लोगों को लोग एक नए दर्जे से देखेंगे। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है, बिट्रेयल, यानी कि तुम्हें धोखा मिल सकता है। अगर इस साल रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से आना होगा, ठीक है। फाइनेंशियल इम्बैलेंस हो सकते हैं ड्यू टू कंफर्ट स्पेंडिंग, ये चीज मैंने यहाँ पे बताई। अगर आप नई चीजें लोगे, पर नई चीजें आपको तभी लेनी है जब आपका बजट है, क्योंकि ये साल आपको नई चीजें जरूर दिलाएगा, पर आप हर किसी के लिए नई चीजों की डेफिनेशन अलग होती है, तो आपको बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। और अब बात करते हैं मूलांक 7 की, जो लोग केतु से रूल होते हैं, ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 7, 16, 25। ऐसे लोग ये साल लोनली फील कर सकते हैं, डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं। अगर इनके दोस्त हैं तो दोस्तों से बिल्कुल अपने आप को अलग फील करेंगे कि इनकी थिंकिंग मैच नहीं हो रही, ये साल इनके आइडियाज मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ये साल तुम्हें ग्रोथ दिलाने वाला है। बताता हूँ कैसे, क्योंकि इस साल तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, यानी कि तुम कुछ नया सीख सकते हो। तुम जो चीज के आंसर्स अभी तक ढूंढ रहे थे वो तुमको इस साल मिलेंगे। इस साल तुम लोग किसी रिसर्च में जा सकते हो, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, या कोई भी ऑकल्ट का सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि तुम अपने आप पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाओगे, अपने आप को जान पाओगे। जब लोग तुमसे अलग होंगे इस साल, तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनोगे, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, डिप्रेशन से बचना है, ठीक है। हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना, तुम लोगों को अपना खाने पे ध्यान रखना। तुम लोग जितना ज्यादा सात्विक खाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रस्ट इशू तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये साल तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हो, दोस्त लोग नहीं रहेंगे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मेरे फेवरेट मूलांक 8 की, यानी कि जो लोग सैटर्न से रूल होते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 8, 17, 26। ये ईयर है सन का, और तुम लोग तो जानते हो सन और सैटर्न हमेशा से दुश्मन रहे हैं। तो ये ईयर वैसे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए, अगर ये डिसिप्लिन में रहे। अगर ये पूरा ईयर मैं एक वर्ड से डिस्क्राइब करूं तो वो होगा डिसिप्लिन। अगर इनका डिसिप्लिन गया तो सब कुछ गया, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। इनके लिए क्या है, करियर इनका फिर से एक नए पड़ाव से शुरू हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद जो चीज तुम चाहते थे, जिस पोजीशन पे, वो पोजीशन मिल सकती है। पर तुम्हें ध्यान ये रखना है कि डिले नहीं करना है, और बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखानी है। डिसिप्लिन अगर तुम्हारा रहेगा तभी ये सब चीजें तुम अचीव कर पाओगे। गाइस, तुम लोगों को एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, तुम लोगों को डाइजेशन इशू हो सकते हैं इस साल, और अपनी आइज का खास कर ध्यान रखना, ठीक है। मूलांक 8 वाले के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ। तो अब बात करेंगे मूलांक 9 मार्च का, ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 होती है। ये ईयर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से। जॉब लाइक आर्मी, पुलिस, ऐसी कोई भी डिफेंस वाली जॉब होगी, इनको बहुत अच्छा ईयर रहने वाला। अगर आप सोच रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम पूरी अच्छे तरीके से देने का पढ़ के, या आपने पढ़ रखा है, ट्राई कर रहे हो, तो इस साल आपके लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुछ चैप्टर बिल्कुल ही एंड हो जाएंगे, ठीक है। वो चैप्टर रिलेशनशिप के हो सकते हैं, हैबिट्स हो सकती है, जॉब्स हो सकती है, यानी कि कुछ गलत हैबिट तुम्हारी छूट सकती है, गलत रिलेशनशिप छूट सकती है, जॉब जहां तुम परेशान हो वो। इस साल क्या होगा, तुम्हारी करेज बढ़ जाएगी, यानी कि तुम अपने अंदर से अपने आप को और ज्यादा प्राउड फील करोगे। न्यू डायरेक्शन खुलेंगे, मतलब नए नए रास्ते खुलेंगे सक्सेस से, ठीक है। फॉरेन या ऑनलाइन दोनों सक्सेस मिल सकती है इस साल। पर मैं बोलूंगा, तुम अगर गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत बहुत अच्छा ईयर रहेगा। तुम्हें बचना है एंगर इश्यूज से, एक्सीडेंट से तो बचना ही बचना है। सन का ईयर है तो गुस्सा बहुत आएगा, ईगो बिल्कुल हाई पीक पे रहने वाला है। ब्लड रिलेटेड इशू भी तुम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीजें तुम लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये रहे तुम्हारे कुछ गुड पॉइंट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
बंद करना।